लिटरली भाई जितनी भी आसपास बिल्डिंग है ना, सब की सब इतनी ऊंची और ऐसे प्रॉपर ग्लास से बनी हुई है ना। क्या मस्त लुक आ रहा है। देखना क्या क्या गाड़ियां खड़ी है यहाँ पे, बड़े बड़े ब्रांड्स, नीचे ही फरारी, पीछे खड़ी है मर्सिडीज। एंड ये देखो भाई, वो जो सामने मॉल है वहां से मैंने एग्जिट ली और इस जगह पे आ गया हूँ। एंड ये रहा सामने भाई ट्विन टावर या फिर पेट्रोनस टावर। तो अगर आप आ रहे हो तो भाई इस तरह से फोटो ले सकते हो। सही है भाई। अब इसका एसी फिल्टर, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल, ब्रेक पैड, ये सब कुछ चेंज होएगी। अच्छा, तो ये भैया बांग्लादेश से हैं। भैया कह रहे इंडियन गाड़ी आप ले कैसे आए, यहाँ पे चला गए हैं। मैंने कहा देख लो, आपके सामने खड़ी है भाई, हरियाणा की नंबर गाड़ी। भाई अगर ये ब्रेक पैड नहीं मिला तो बहुत भारी समस्या हो जाएगी फिर तो। आज तो ज्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे, कुछ देखने में देख कितने सारे लोग हैं। बाकी जी मैं टैक्सी पकड़ के निकल गया हूँ कोलालमपुर की सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट को देखने के लिए, जो कि है ट्विन टावर या फिर पेट्रोनस टावर, जो आप बोलना चाहो, 2-3 नाम है इसके। तो मैंने कहा कोलालमपुर आए हैं वो तो देखने बनते हैं और आपको भी दिखाना बनता ही है ना। अच्छा, गाड़ी लेकर नहीं आया, गाड़ी में कुछ दिक्कत आ रही है, कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो उसको भी आज ठीक करवाना है। पहले मैंने सोचा जल्दी जल्दी जाके पेट्रोनस टावर देख लेता हूँ, इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया और रेडी होके निकल गया हूँ। फिर बचे हुए दिन में अपना गाड़ी का काम करवा लेंगे और सर्विस भी करवानी है गाड़ी की, तो इसलिए मैं गाड़ी लाया नहीं, टैक्सी बुक कर ली। ज्यादा नहीं है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ही है और 11 रिंगेट लग रहे हैं, मतलब 180 रुपये ना। ठीक है जी। वो देखो भाई छोटा सा वो नोक दिख रही है आपको, वो है ट्विन टावर, यहाँ से जाएंगे। एंड ये जो दूसरी बिल्डिंग है ये है यहाँ का भाई केएल टावर, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ। एंड और भी भाई बिल्डिंग है जिनका आर्किटेक्चर ना मतलब काफी बढ़िया सा है। देखो पिलर कितने बड़े बड़े लगा रखे हैं, मजेदार। भाई कोई मेड्रेनस करके होटल है, इसके बाहर छोड़ रहे हैं, यहाँ से वॉकिंग ही है वो आना। पेमेंट डन, थैंक यू। चलो भाई चलो निकले, लेट्स गो। ये है भाई होटल, काफी बड़ा सा, बट अपन को होटल में नहीं जाना, इन्होंने पता नहीं क्यों छोड़ दिया इधर, हमें जाना उस तरफ। लिटरली भाई जितनी भी आसपास बिल्डिंग है ना, सब की सब इतनी ऊंची और ऐसे प्रॉपर ग्लास से बनी हुई है ना। क्या मस्त लुक आ रहा है। एंड ये बस हम भाई बस पहुंच ही गए हैं। ऊपर आपको दिख रही होंगी ये जो 2 बिल्डिंग है, यही है वो ट्विन टावर। तो इसका व्यू निकालते हैं जहाँ से मस्त आ रहा हो एकदम सीधा सीधा। मैं आया था भाई 2019 में, अब मेरे को खुद याद नहीं है कि मैं कौन से मेट्रो स्टेशन पे उतरा था उस टाइम पे। वो भाई देखना क्या क्या गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे, बड़े बड़े ब्रांड्स, नीचे ही फरारी, पीछे खड़ी है मर्सिडीज। ये कौन सी है भाई साहब, वो भाई ये कौन सी गाड़ी है भाई, क्रेजी लग रही है। और उसके पीछे होंडा खड़ी है भाई साहब। पर रोलेक्स वगैरह सारे बड़े बड़े ब्रांड है भाई यहाँ पे, एप्पल का भी है भाई प्रीमियम पार्टनर। तो ये जो आप देख रहे हो ये है सूर्या KLCC मॉल, बहुत बड़ा मॉल है ये। एंड पेट्रोनस टावर का जो नीचे का कंपाउंड है ना, उसी में ये मॉल है। तो हमें तो मॉल नहीं जाना भाई, मेरे को देखनी है लोकेशन की ये ट्विन टावर प्रॉपर दिख सके। अब वो कहाँ से दिखेगा, उस तरफ से कहीं जाना पड़ेगा या पता नहीं इसके बैक साइड में होगा वो चीज़। बट ये बोर्ड तो आ गया देखो, पेट्रोनस ट्विन टावर्स, लेट्स गो भाई। अब नीचे से तो आपको क्या ही दिखाऊं, ये देखो कुछ इस तरह से है भाई, दूर से ही देखने में अच्छे से दिख पाएगा, यहाँ से तो दिखेगा नहीं। तो मुझे लग रहा है भाई मॉल के ना अंदर से ही जाके इसके कंपाउंड में जाना पड़ेगा और फिर कंपाउंड से जो है वो प्रॉपर व्यू दिखेगा भाई। एक्चुअल में सारे बड़े बड़े ब्रांड्स है इस मॉल में तो, और काफी बढ़िया मतलब प्रीमियम मॉल लग रहा है, दुबई मॉल जैसी फीलिंग आ रही है। हालांकि उसके जितना बड़ा तो नहीं है, बट वैसे आपको ऑलमोस्ट सब चीजें मिल जाएगी। अब मेरे को ढूंढना रास्ता कि कहाँ से निकलेगा वो कंपाउंड। लो भाई फाइनली बोर्ड मिल गया है, पेट्रोनस ट्विन टावर, लेफ्ट में जाके इधर की तरफ से वो सामने दिख रहा है ना आपको एग्जिट, वही है कंपाउंड। ये देखो भाई नीचे यहाँ पे फाउंटेन भी है, रात को फाउंटेन शो होता है यहाँ पे प्रॉपर। एंड ये है पेट्रोनस टावर की बिल्डिंग। तो मेरे को लग रहा है वहाँ कहीं दूर जाना पड़ेगा भाई, और वहीं से ही अच्छे से व्यू दिखेगा। मेरे पीछे आप देख ही पा रहे होंगे भाई, ये रे अभी और दूर जाता हूँ, अच्छे से आएगी ना विजिबिलिटी वहां से। ये देखो भाई फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे, पानी के बीच में से निकलते हुए, पूरा भीग गए भाई साहब। हाँ, पर बढ़िया है, रात को अच्छा होता है शो। इतना हाई फाई नहीं है जितना भाई वहाँ होता है दुबई में, बट हाँ ठीक है, काम चला हुआ है अपना कि लाइट्स वगैरह जलेंगी प्रॉपर, ऐसे नाच गाना होता है। नाच गाना मतलब पानी का नाच गाना, लोग नहीं नाचते। एंड वो जस्ट सामने ही यहाँ का पब्लिक बैंक है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है ना इसकी भी भाई। आसपास देखो, ये रात को भाई जब लाइटें जलती है ना यहाँ,
तब आते हैं नज़ारे तो प्रॉपर। एंड ये देखो भाई, वो जो सामने मॉल है वहां से मैंने एग्जिट ली और इस जगह पे आ गया हूँ। एंड ये रहा सामने भाई ट्विन टावर या फिर पेट्रोनस टावर। मेरे को लगा था भाई दिन में इतने लोग नहीं होंगे क्योंकि गर्मी होती है ना, बट एक्चुअल में दिन में भी है काफी लोग। एंड ये देखो भाई क्या मस्त है। अच्छा, इसका नाम ट्विन टावर और पेट्रोनस टावर दो है ना, तो ट्विन टावर तो इसलिए क्योंकि दो टावर साथ में है जो कि इस ब्रिज से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ट्विन टावर कहते हैं। वैसे ऑफिशियल नाम इसका है पेट्रोनस टावर, क्योंकि जो मलेशिया की नेशनल ऑयल कंपनी है ना, उन्हीं का ये ओन्ड है, उसका नाम है पेट्रोनस, तो उन्हीं के नाम से टावर का भी नाम रख दिया। बाकी यार ये टावर ना 1998 में कंप्लीट हो गया था पूरा बन के। एंड उस टाइम पे ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी। हाइट की बात करें तो अराउंड 452 मीटर्स है इसकी। और इस टावर से पहले जो टॉलेस्ट बिल्डिंग थी ना वो थी भाई 442 मीटर की, सीआरएस टावर थी शिकागो में, बट उसका रिकॉर्ड तोड़ के ये बन गई थी फिर टॉलेस्ट। ये जो शिकागो वाली बिल्डिंग थी ना भाई, इसने 25 साल तक का अपना हाईएस्ट बिल्डिंग का रिकॉर्ड बनाया हुआ था 1974 तक। और ये जो ट्विन टावर है ना, इसकी भाई हाईएस्ट ऑक्यूपाइड फ्लोर है 88th फ्लोर, बताओ, जो कि 375 मीटर हाइट है। उसके बाद भाई ट्विन टावर जो है वो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग रही 6 साल तक। उसके बाद टाइपी 101 ने जो है वो इसको सरपास कर दिया, जो कि भाई ताइवान में है। हालांकि आज के दिन भी भाई वर्ल्ड में जो टॉलेस्ट ट्विन टावर है ना, वो खिताब इसी को मिला हुआ है। इस टावर को बनाने में ना भाई उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 1.6 बिलियन डॉलर लगे थे, अराउंड इंडियन करेंसी में 13,000 करोड़ रुपीस उस टाइम के भाई, आज के नहीं। बाकी जैसे कि मैंने बताया टोटल 88 फ्लोर है इसमें, जिसमें से भाई 86 फ्लोर जो है ना वो स्काई डेक बनाया गया है। और पूरी बिल्डिंग में ना अराउंड भाई 32,000 विंडोज है। भाई साहब कितनी ज्यादा होती है। तो अगर आप आ रहे हो तो भाई इस तरह से फोटो ले सकते हो। हालांकि दिन में तो अच्छी नहीं आएगी, बट रात में भाई व्यू तगड़ा हो जाता है यहाँ का ना, लाइट वाइट जल जाती है जब। बाकी आसपास का नज़ारा कुछ इस तरह से है, सारी ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है भाई, और लाइट वाइट जलती है तो ये भी तगड़ी लगती है फिर। तो ये था भाई लोग आपके लिए मलेशिया या कोलालमपुर का फेमस ट्विन टावर, पेट्रोनस टावर, जो बोलना चाहो। टिकट कोई नहीं है, फ्री में आओ घूमो। लेकिन हाँ, अगर आपको ऊपर तक जाना है ना स्काई डेक में, तो वहाँ की टिकट है। पर ठीक है यार, मैं इतनी हाईएस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग में जा चुका हूँ, बुर्ज खलीफा वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। जब उसके टॉप पे चला गया तो फिर अब इनमें जाने का मन नहीं करता। छोड़ो फालतू में, क्या इतना, गर्मी वैसी हो रही है इतनी ज्यादा। अभी चल के गाड़ी को करवाते हैं काम। ये है भाई यहाँ से एग्जिट पॉइंट, शायद से नहीं बंद कर रखा है यार ये तो। ओहो, यहीं से वरना टैक्सी मिल जाती है अपने को। अब मुझे लग रहा है मॉल से ही जाना पड़ेगा वापस से। मॉल के बाहर ही देखो ये टैक्सी का ना पिकअप पॉइंट बना हुआ है ग्रैब का, तो जो भी गाड़ी आएगी वो यहीं पे ही आएगी और रुकेंगे नहीं वो ज्यादा देर। आप सीधा बैठो और अपना निकल लो, मतलब वेटिंग जोन नहीं है। Later that same evening. भाई होटल से नीचे आया, देख रहा हूँ फिर से बारिश शुरू हो गई। यहाँ तो भाई पता ही नहीं चल रहा, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी धूप निकल जाती है। अब देख लो भाई क्या हालात हो रहे हैं। सर भाई मैं तो जा रहा हूँ अभी फिलहाल गाड़ी को लेके, जहाँ पे कल मैं खाना खाने गया था ना, पंजाबी रसोई, उसके जस्ट सामने ही 2-3 सर्विस सेंटर थे। तो होपफुली वो कर देंगे भाई सर्विस भी और ब्रेक पैड भी चेंज। तो मैं सोच रहा हूँ इंजन ऑयल वगैरह भी यहीं करवा लेता हूँ। पहले मैं सोच रहा था ऑस्ट्रेलिया जाके करवाऊंगा, पर ठीक है अब छोड़ो, अब हो रही है सर्विस तो एक बार में यहीं पे करवा देंगे। बारिश बाकी भागना पड़ेगा। ये खड़ी भाई अपनी माफिया स्कॉर्पियो एन। तो मैंने कल फोटोज वगैरह ना सब कुछ भेज दी थी महिंद्रा वालों को, मुंबई में इरफान भाई है, तो उन्होंने देख के बता दिया साहब की ब्रेक पैड तो आपके पूरे घिस चुके हैं, लेकिन जो ब्रेक डिस्क है ना वो भी 8 से 10 हजार किलोमीटर चल जाएगी। तो ब्रेक डिस्क तो वैसे भी यहाँ मिल नहीं सकती भाई। ब्रेक पैड मैं इंडिया से लेकर आया हूँ, आगे के भी पीछे के भी, तो आगे के चेंज करवाने और पीछे के भी अगर घिस रहे होंगे तो चेंज करवा लूंगा। बाकी वो कह रहे थे कि जिस भी सर्विस सेंटर जाओ मेरी उनसे बात करवा देना कि मैं उन्हें बता दूंगा अगर ब्रेक डिस्क जो है वो ज्यादा घिस रही होगी तो कुछ जुगाड़ है वो कर कुरा के निपटा देंगे फिलहाल के लिए, कि ट्रिप रोकनी ना पड़े बीच में, वरना फालतू में इंडिया जाके फिर ब्रेक डिस्क लेकर आनी पड़ती, यहाँ चेंज करते कहाँ करते कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर लेकर चलते फिर देखते, और भूख भी लग रही है, खाएंगे भी कुछ। गाड़ी अपनी भाई ऑलमोस्ट 37,000 किलोमीटर चल चुकी है। वैसे तो देखो इसके सर्विस का टाइम आ गया है, मैंने ही जानबूझ के डिले करी थी, मैंने सोचा ऑस्ट्रेलिया में ही जाके करवाएंगे सीधा महिंद्रा के पास ही, बट अब ठीक है, भगवान मतलब होता है ना, जो लिखी होती है चीज़ भाई वो होनी होती है, तो अब करवानी ही पड़ेगी यहाँ पे सर्विस। एक तो भाई इस पार्किंग से निकालना इतनी समस्या वाली चीज़ है ना, क्योंकि इतनी हाइट छोटी है, पता नहीं थोड़ी और बढ़ा देते भाई, दिक्कत क्या थी तुम्हें।
देखना, ये बीच वाले एरिया में तो हाइट है पूरी प्रॉपर 2.1 मीटर, लेकिन लेफ्ट में देखोगे तो डाउन हो जाती है सीलिंग एकदम से, तो इसलिए प्रॉपर बीच से निकालनी पड़ती है ताकि ऊपर भिड़े ना। वैसे तो उन्होंने कहा भाई गाड़ी ना चलाओ तो ज़्यादा बढ़िया है, बट ऑब्वियसली अब ठीक करवानी है तो चला के ले जानी पड़ेगी, यहाँ तो कोई नहीं आएगा। ये देखो भाई 4 किलोमीटर है, 15 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। जल्दी जल्दी निकलते हैं भाई, लेट्स गो। ये देख लो भाई, अब इस वाले एरिया में लग रहा है कभी बारिश आई नहीं थी, रोड भी सूखी पड़ी है, मौसम भी साफ, ऐसे ही हो रहा है भाई। कुछ कुछ एरियाज में बारिश है, कुछ कुछ एरिया में बारिश है ही नहीं बिल्कुल भी। खैर जो भी है भाई, आई गई है वो लोकेशन। 300 मीटर है यहाँ से, बस राइट की तरफ लेना है अपन को, इस लेन में रख लेते हैं। मुझे तो लग रहा है भाई ये पूरा एरिया ना कार्स की वर्कशॉप का ही है, मतलब इतनी सारे वर्कशॉप्स हैं यहाँ पर, तो चलो अपने को दिक्कत नहीं होगी। ये देखो सामने भी आपको स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब कुछ यहीं पे मिल जाएंगे। एंड वो रहा भाई रेस्टोरेंट, पंजाबी रसोई, जहाँ मैंने खाना खाया था। एंड इसके सामने ये 3-4 मैंने देखे थे, ये देखो इनमें से किसी एक से ही बात कर लेते हैं, कोई ना कोई तो कर ही देगा भाई। वर्कशॉप IS ग्रुप, चलो जी बात हो गई है, उनको हिंदी भी आती है, बताओ अब इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। क्योंकि मैं इंडिया में उनसे बात भी करवाता तो फिर अपना लैंग्वेज डिफरेंस ना आ जाता ना, अब हिंदी आती है इनको तो ये कह रहे हैं अंदर लगाओ, करते हैं। भैया खुश हो गए थे इंडियन गाड़ी देख के, तो मैंने कहा सारे स्पेयर पार्ट्स तो मेरे पास है, उसकी टेंशन नहीं है, बस आप इंजन ऑयल अपना दे देना, क्योंकि वो भी बदलवाना पड़ेगा ना, सिंथेटिक वाला। चलो जी यहाँ लगा दिया गाड़ी, लेट्स गो। देखते हैं इतने भैया कितनी देर लगाएंगे, उस हिसाब से फिर मैं खाना खा लूंगा। यार रहने देता हूँ खाना, वरना शूट नहीं कर पाऊंगा ना। पहले गाड़ी ठीक करवाते हैं, फिर सामने ही तो है रेस्टोरेंट, चले जाएंगे। क्या नाम है आपको भैया? चंगू भैया पंजाब से ही है। मैंने कहा हम भी मुक्तसर से ही है। मैंने कहा बढ़िया, चलो पड़ोसी मिल गए अपने। और भैया भी यही कह रहे हैं कि जब भी ये घिसता है ना ब्रेक पैड और इससे रगड़ खाता है तो ही आवाज करता है और ब्रेक भी कम हो जाती है, तो इसमें भी यही हो रहा है, ब्रेक कम लग रही है, तो सही है भाई। अब इसका AC फिल्टर, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल, ब्रेक पैड, ये सब कुछ चेंज होएगी। वैसे मेरे पास सिर्फ इंजन ऑयल नहीं है, बाकी सब कुछ सामान मैं इंडिया से लाया हुआ हूँ। तो अभी भैया पहले जैक पे उठाएंगे इस गाड़ी को, तो फिर उसके बाद इसका कार्यक्रम शुरू होगा। तो मैं इतने सारे स्पेयर पार्ट निकाल लेता हूँ, पहले बैग रखूँ। अरे भाई साहब ये चावल कहाँ से गिर गए? मेरे को लग रहा है इस बैग से गिरे हैं शायद। अभी ये बैग तो बहुत भारी है, इसको हटाया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखो भाई, ये जो कंपार्टमेंट है ना, इसके अंदर है हमारे सारे के सारे स्पेयर पार्ट्स। ये देख लो भाई, अल्ट्रा कूल का कूलेंट भी है, ब्रेक ऑयल भी है, फिल्टर सारे के सारे हैं। तो ब्रेक पैड ढूंढने हैं, ये होगा शायद ब्रेक पार्ट। चलो जैक लगा दिया शायद भैया ने, हाँ लगा दिया भाई। अरे ये भी हल्का सा निकल गया भाई, इसको भी कसवा लेंगे जरा। अच्छा ऐसे ही फिट हो गया ये तो, लेट्स गो भाई। ये क्या ऑयल गिर रहा है? एक तो ये डब्बा निकाल लेता हूँ भाई, यही होगा। अरे नहीं यार, ये तो नट्स वगैरह लग रहे हैं मेरे को, ये नहीं है भाई। हाँ ये रहा ना, एक ही पीस पड़ा है। ये क्या भाई, बाकी कहाँ गया? अबे ये क्या पंगा है? खैर होने तो इसी में चाहिए, जाएंगे कहाँ? ये होगा। हाँ भाई ये रहे, 3 पीस ये पड़े, 1 पीस ये पड़ा। इसके अलावा तो सारे ऑयली है ज्यादातर तो, और ये फिल्टर रहा, AC फिल्टर होगा और एक एयर फिल्टर होगा ये। चलो अभी तो फिलहाल ये देता हूँ भैया को पहले। ये क्या भाई, किट पार्ट नॉट फॉर सेल, पता नहीं भाई, अपन को तो पता नहीं इतना चीजें। इतना पता है कि जो जो जरूरी सामान है वो सारा है मेरे पास। लो जी भैया ने टायर खोल दिया। हाँ जी खराब हो गया ना आपका? अच्छा घिस गया ना, पूरा लेदर घिस गया। हाँ हाँ फिर लोहे से लोहा टकराता ना, हाँ, फिर ये खा गया। मतलब डिस्क पैड खा गया। हाँ, डिस्क पैड भी खा गया, तवा भी खा गया। तो फिर अब ये तो मिलेगा नहीं यहाँ? हाँ, मुश्किल मिलेगा ना। एक बार वो ना, जाओगे कहाँ आप? मैं तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। मैंने ना इंडिया में बात करी उनसे, तो वो कह रहे थे उनकी बात करवा देना आपसे, वो आपको एक जुगाड़ बता देंगे। वो कुछ कह रहे थे कट करना है, पता नहीं क्या। वो ये ग्रैंड भी हो जाएगा ना, फिर ग्रैंड करवा लो फिर। अच्छा है ना, ग्रैंड करवा के चल जाएगा फिर से। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक बार बात भी करवा दूँ आपकी, है ना, आप पूछ लो, है ना। चलो मैं बात करवाता हूँ कि भैया कह रहे डिस्क ब्रेक, जो डिस्क ये है ना पूरी, ये भी रगड़ रगड़ के घिस गई है पूरी। तो ग्राइंड करवाना तो एक ऑप्शन है, बाकी उनसे पूछ लेते हैं वो क्या सजेस्ट करेंगे। दोनों तरफ की होगी फिर ये, है ना? ठीक है मैं, अच्छा बन जाएगा ना। हाँ हाँ। आप कहाँ, बांग्लादेश में कहाँ से, ढाका से हो? अच्छा, तो ये भैया बांग्लादेश से हैं। भैया कह रहे इंडियन गाड़ी आप ले कैसे आए, यहाँ पे चला गए हैं? मैंने कहा देख लो, आपके सामने खड़ी है भाई, हरियाणा की नंबर गाड़ी। तो भैया कह रहे इंजन देखना मुझे कैसा है इसका, क्योंकि भैया को तो पता है कि फेमस गाड़ी है इंडिया में स्कॉर्पियो, बट इन्होंने पहली बार ही देखी है इंडियन गाड़ी। आपने तो पहले नहीं देखी यहाँ कभी, है ना? कितने साल हो गए आपको वर्कशॉप? महिंद्रा। अच्छा किया हुआ है,
अच्छा अच्छा ठीक उसके है। हेड टायर सारा खोल दिया हमने। लेकिन वो सही है। ये दूसरा है, ये नहीं है, सेम ये नया मॉडल है, ये 2023 में ही आया है। ये 22 के एंड में लॉन्च हुआ, मैंने 23 में खरीदी है ये। हाँ ये पहले थी अलग, वो थी क्लासिक स्कॉर्पियो, ये एन है स्कॉर्पियो एन, नया मॉडल है यहाँ। भाई ठीक है, जबरदस्त बारे में दिखने में बढ़िया लग रही है। बढ़िया लग रहा आपके हिसाब से कितने की होएगी ये? है। अच्छा है, फिर भी अंदाजा बताओ, एक रेट बताओ, तो मेरे को नहीं है, लेकिन डॉलर में बता दो रेट अंदाजा। नहीं अंदर से मेरे को नहीं हो रहा है। इंडिया के 28 लाख की है ये, 28 लाख, इंडिया के 28, 28 की। हाँ तो इधर का 20 उसी से ऐसा हो जाएगा। इधर का मोटा मोटा हो गया आपका 1 लाख रिंगेट, 1 लाख से थोड़ा नहीं, 1 लाख नहीं, 1.5 लाख रिंगेट हो गया। लाख से ऊपर हो गया। हाँ 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख रिंगेट, क्योंकि 17-18 का रेट चल रहा है ना, तो उस हिसाब से बढ़िया है बाकी गाड़ी दिखने में। चलो ठीक है भाई, वो फोन तो नहीं उठा रहे अभी मुंबई वाले हमारे इरफान भाई, आ जाएगा उनका फोन, बट ये कह रहे हैं ग्राइंड हो जाएगी दोनों तरफ, तो 8-10 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी उसके बाद भी, और अपना ऑस्ट्रेलिया में इतनी चलनी है 8 से 10 हज़ार ही। मैंने कहा बढ़िया है, चलो लो भाई सब्सक्राइबर भी मिल गए, आ जाओ आ जाओ। ये पूरा ही एरिया भाई ऐसी है, देखो सर्विस पार्ट्स वगैरह ही मिल रहे हैं दुकान लगातार ना। क्या हाल है भाई? ठीक है, बस जी बढ़िया। मतलब देखिए गाड़ी है, क्या हो गया? वो ब्रेक पैड घिस गए हैं पीछे के भी, एक बार टायर निकलवा के ब्रेक पैड चेक करवा लूंगा, सेट तो अपने पास है ही, तो बदल दो। वैसे पीछे के चांसेस कम है कि घिसे हो, आगे के ही ज्यादातर घिसते हैं इसलिए। कहाँ से हो आप? मैं बस सोनीपत का हूँ। सोनीपत। अरे मैं हाँ बहुत कम यूज करता हूँ सोशल साइट वगैरह। हाँ हाँ। ये रील्स वगैरह इधर आई थी, मैं तो कुछ खाना खा रहा था, मैं वहाँ देखा। टूरिस्ट हो आप यहाँ या मैं घूमने आया हूँ भाई, घूमने? मैं विजिट करता था कंट्री। कैसा लग रहा है हरियाणा की गाड़ी यहाँ दिख के? बढ़िया। चलो जो हरियाणा से होते हैं ना भाई, वो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो भाई अभी 2 मिनट के लिए गाड़ी बाहर निकाली है, क्योंकि इस गाड़ी की सर्विस हो गई है, तो ये निकाल रहे थे बाहर। अब चलो अपनी लग जाएगी। और अच्छा है भाई, यहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह का सीन नहीं हुआ ज्यादा, क्योंकि आपने देखा था जब मैंने यूरोप में सर्विस करवाई थी तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ गई थी और शाम को नंबर आया था। बट यहाँ पे इतना सीन नहीं होता, इतनी सारी वर्कशॉप है कि जल्दी नंबर आ जाते हैं। और सबसे बढ़िया भाई, पहली वर्कशॉप में घुसा और अपने पंजाब के भाई मिल गए, और क्या चाहिए जिंदगी में। मतलब भाई दूसरे देशों में अपने मतलब किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ और इंडियन भाई मिल जाए ना कोई, तो मतलब एक राहत सी मिल जाती है कि हाँ चलो भाई कुछ बुरा नहीं होगा। दिखाना एक बार भाई साहब, ये देखना क्या हालत हो गई है। ये देखो भाई, लिटरली रबड़ तो गायब ही हो गया इसमें से, कहीं पे भी है ही नहीं, बहुत बिल्कुल ही जीरो हो गया। अरे यार अपने पास जो पड़ा है वहाँ डिक्की में, वो तो छोटा नहीं है इससे, तो मेरे को लग रहा है वो रियर पीछे वाला है, फ्रंट वाले मेरे को देखने पड़ेंगे कहाँ। बात हो गई है इंडिया में, वो कह रहे हैं कि अगर तो ये जो डिस्क पैड है ना पूरा, मतलब डिस्क वाला वो एरिया है, वो 22 mm है, तो ग्राइंडिंग मत करना, वैसे ही चला लेना, क्योंकि ग्राइंडिंग कर दी तो और पतला हो जाएगा, तो ब्रेक्स इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। और अगर वो कह रहे 24 से 25 mm अभी भी बचा है, तो आप ग्राइंडिंग करवा सकते हो उसको। तो अभी वो ग्राइंडिंग वाले भैया आ रहे हैं यहाँ पे, जो करेंगे उनसे फिर हम नपवाएंगे भाई। बाकी ये ब्रेक पैड पीछे के ही है, इसका मतलब इतने छोटे हैं, क्योंकि ये लंबे वाले कहाँ देखने पड़ेंगे भैया जी। अबे भाई ये दूसरे डब्बे में भी छोटे छोटे से हैं, लंबा तो एक भी नहीं है इसमें, देखना भैया ये साइज है, देखना वो तो बड़ा नहीं था, ये पीछे वाला है। तो ओहो, तो ये तो सारे ही ऐसी है। ये क्या लंबा तो इसमें कोई भी नहीं है, सारे ही छोटे हैं। ये तो पीछे वाला आते हैं उनको। पीछे वाला तो ये 2 सेट गलती से कहीं पीछे ही तो नहीं दे दिए उन्होंने? ओहो ये तो समस्या हो जाएगी भारी। ये तो भाई इन्होंने 4 और 4 8 पीछे के ही दे दिए। पर यार उस वक्त चेक तो करवाया था हमने, ऐसा कैसे हो गया? विक्रम भैया भी थे वहीं पे ही, फ्रंट वाले लिए थे मेरे हिसाब से। तो ये बिल पड़ा, बिल में चेक करता हूँ। नहीं है भाई, बिल में तो लिखा हुआ है कि है, बट वो या तो देना भूल गए या पता नहीं कहाँ रह गया। और ये 2 मतलब फालतू के आ गए भाई, 4 और 4 8 पीस। ये तो मुझे थोड़े पुराने लग रहे हैं, जो निकाले होंगे वो है, बट ये सेट नया का नया इन्होंने गलती से पीछे का डाल दिया यार, लफड़ा हो गया, जबकि बिल में लिखा हुआ है कि फ्रंट का है। चलो पता करके आऊँ देना। ये कह रहे हैं स्पेयर पार्ट्स की दुकान है आसपास, इनसे पूछ लो, अगर कोई मिलता जुलता मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो कर लेना। ये वाले, हाँ ठीक है करता हूँ भाई। अगर ये ब्रेक पैड नहीं मिला तो बहुत भारी समस्या हो जाएगी। फिर तो किसी को बोलना पड़ेगा इंडिया में कि भैया आ जाओ जरा एक बार लेके ब्रेक पैड भी, और फिर डिस्क भी मंगवाई लूँगा पूरी,
वरना मुझे जाना पड़ जाएगा शायद। हाँ यार मतलब कैसे मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया उस वक्त। इनसे पूछते हैं भाई। हेलो, डू यू हैव दिस डिस्क पैड, ब्रेक पैड? इंडियन कार महिंद्रा स्कॉर्पियन। तो भाई कर रहे हैं चेक, महिंद्रा स्कॉर्पियन बोल तो दिया मैंने, लेट्स सी मिलता है कि नहीं, फिंगर्स क्रॉस। चलो भाई फाइनली मिल तो गया, मतलब मुझे तो अभी भी विश्वास सा नहीं हो रहा कि मिल कैसे गए यहाँ पे भाई। और 150 रिंगेट का है, मोटा मोटा भाई 2,500 रुपये हो गए, 2.5 से थोड़े ज़्यादा। तो कैश तो है नहीं, मैंने कहा कार्ड से ले लो, कह रहे हाँ कार्ड ले आओ, तो गाड़ी में से कार्ड लेने आया हूँ बस। मिल गया भैया, हाँ मंगवा रहे हैं, पेमेंट कर रहा हूँ मैं जाके। चलो भाई चलो। हाँ जी, तो भाई डिस्क भी है भैया कह रहे, पूछ लो क्या पता मिल ही जाए। है हाँ ना, बढ़िया, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, ठीक है निकाल दो। गाँव जाएगा ना? हाँ हाँ नहीं चलेगा भाई। हाँ कोई नहीं, यहाँ से अगर मिल जाता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। चलो निकाल के ये भी पूछ लेते हैं सेट मिलेगा कि नहीं। वैसे भैया कह रहे हैं अगर ब्रेक पैड मिल गए तो ये भी हो सकता है डिस्क मिल जाएगा तो अपने को तो बढ़िया है भाई। कितने तक की होगी ये नहीं पता, वहीं जाके पता चलेगा। अब ये देखो ये दूसरा पीस निकला है, इसमें तो अभी भी है भाई थोड़ा, बट फिर भी खा ही चुका है, मतलब खत्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट। तो भाई येलो निकल गया है, अब ये पता करते हैं ले जाके। चलो होगा तो हाथ भाई दोनों की पेमेंट कर देंगे फटाफट। और इंजन ऑयल भी भैया के पास नहीं है, इंजन ऑयल भी उन्हीं से लेना पड़ेगा, सिंथेटिक वाला। 6 लीटर डलेगा शायद, 6-6.5 लीटर। तो अभी तो 6 लीटर ले लेता हूँ, कम पड़ेगा तो और ले लेंगे। ये है भाई शॉप जिनसे लिया है, पता कर लेते हैं। डू यू हैव दिस ऑल्सो? पता करवा रहे हैं भाई, बढ़िया हो जाएगा अगर मिल गया तो। और इंजन ऑयल वगैरह भी है इनके पास, देख लो भाई सारे ब्रांड्स ही है ऑलमोस्ट। तो इन्होंने इसका साइज नापा है ऐसे सरकमफेरेंस, तो 13 इंच है पूरा एंड टू एंड यहाँ से। अब पता कर रहे हैं भैया मिलेगा कि नहीं। मेरे को लग रहा है मतलब ये ऐसे मॉडल वाइज कुछ फिक्स नहीं होता, इनका साइज फिक्स होता है कि साइज के हिसाब से अपना मिल जाता है। जरूरी नहीं कि स्कॉर्पियन का ये हो सकता है यही सेम साइज किसी और गाड़ी में भी डलता, तो इसलिए इनके पास मिल रहे हैं स्पेयर पार्ट्स। वरना स्कॉर्पियन जब यहाँ बिकती नहीं तो क्यों मिलता है भाई। मिल तो गया बट बहुत महंगा मिल रहा है, 1000 रिंगेट बोल रहे हैं, यानी इंडिया के 18,000। तो अभी मैं कॉल पे हूँ इंडिया वालों से, तो वहाँ पे कितने का एक बार रेट पता चल जाए। अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर तो यहीं से ले लेंगे, पर ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर क्या फ़ायदा भाई, क्योंकि 18,000 रुपये के खाली वो है डिस्क, और फिर ब्रेक पैड 3,500 के अलग से। तो भाई उन्होंने डिस्क पैड मंगवाए तो थे, बट वो गलती से दूसरे आ गए थे, 150 वाले नहीं लगेंगे, अब दूसरे आ रहे हैं जो है 220 रिंगेट के, मोटा मोटा आप लगा लो 4,000 रुपये के आसपास। और ये जो है अभी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, 2-3 दिन लगेंगे इसमें। तो फिलहाल अभी हम इसी को यूज़ कर रहे हैं और डिस्क पैड नहीं लगा रहे हैं। और 2-3 दिन में जैसे ही फिर नए वाला ये आ जाएगा डिस्क, तो हम इसको रिप्लेस करवा लेंगे, क्योंकि मैं मलेशिया में ही हूँगा ना, तो टेंशन नहीं अपने को इतनी। चलो अब ये आ जाएगा इनको, तो इनके पास तो ये मेरे को फ़ोन कर देंगे। तो वो कह रहे हैं अभी ब्रेक पैड आने में 20 से 25 मिनट लगेंगे, तब तक मैं सोच रहा हूँ भाई खाना वाना खा लेते हैं, काफ़ी लेट हो गई। क्योंकि ये रहा भाई रेस्टोरेंट सेम टू सेम। तो इंडिया से आ गए भाई पार्ट्स के प्राइजेस। ब्रेक पैड जो है वो है MRP 4,254 और डिस्क है इंडिया में 14,000 रुपये की लगभग। तो मैंने कहा फिर इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं, कुरियर करवाएंगे उसके भी पैसे लग जाएंगे। ये देखो भाई, तो बेटर अपना यहीं से ले लेते हैं। सही है भाई, प्राइजेस काफ़ी ना, ये मतलब एक सब्जी लो, 2 रोटी और चावल साथ में, पानी की बोतल, 620 रुपीज़ बिल आया इंडिया के, यहाँ के 35 रिंगेट। और शॉप ऑलमोस्ट बंद हो रही है, आया नहीं है, टाइम पे ही आ गया भाई। ये डिस्क तो ले जाऊंगा ऐसे के ऐसे ही, और ब्रेक पैड आ गए होंगे वो ले लेते हैं। अभी भी नहीं आए भाई ब्रेक पैड, कह रहे 10-15 मिनट और लगेंगे, सीधा शॉप पे ही भेज दूंगा, आप इतना ये लगवाओ। तो ये दे दिया मैंने। चलो बाकी इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवा लेता हूँ। तो जी ये 4 पार्ट अभी फिलहाल चेंज हो रहे हैं, और कूलेंट भी भैया चेक कर लेंगे, अगर कम होगा तो कूलेंट भी डाल देंगे। वैसे कूलेंट होगा नहीं कम। ये देख लो भैया 4 फिल्टर है, AC, एयर, ऑयल, और एक ये कौन सा है, ये डीजल फिल्टर है ना। ईयरफोन का अच्छा चल रहा है। नहीं ये चेंज करना है, 15,000 किलोमीटर हो गए ना, क्योंकि तो सारे चेंज कर दो। इंजन ऑयल ला के दे रहे हैं भैया, 6 या 7 लीटर जो भी डलेगा वो करवा लेंगे, तो अब प्रॉपर सर्विस हो जाएगी। इसके बाद फिर 10-12,000 किलोमीटर ना अपने को टेंशन ही नहीं रहेगी, कहीं भी चलाओ। और यार यहीं पे ना कोलालमपुर में दिल्ली की एक फैमिली है जो हमारे सब्सक्राइबर है, तो अभी मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि मुझे पार्किंग का इंतजाम चाहिए यहाँ कोलालमपुर में, क्योंकि शिपिंग ना थोड़ा सा डिले हो रहा है। अभी मैं एग्जैक्ट बताऊंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता चल रहा पूरा क्या है ऑस्ट्रेलिया शिपिंग का। तो जब मेरे पास पूरी कंफर्मेशन आ जाएगी ना, तब आपको एक वीडियो में बता दूंगा। बट उसके लिए हो सकता है कि मुझे गाड़ी कहीं पे पार्क करनी पड़े, और मैं फिर किसी हॉस्टल वगैरह में शिफ्ट हो जाऊंगा, कि होटल के पैसे इतने कौन पे करेगा, या देखते हैं मैं कहीं घूमने निकल जाऊंगा और गाड़ी यहीं खड़ी करके। तो फिर मैंने इंस्टा पे बोला था, उन्होंने मुझे ईमेल करा और उन्होंने पार्किंग का जुगाड़ करवा दिया है। तो उन्होंने कहा कि अब पार्किंग तो करवा रहे हैं, लेकिन आपको डिनर पे आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जी, आ जाएंगे, घर का खाना खा लेंगे, बहुत टाइम हो गया वैसे भी।
तो आज 7 बजे उन्होंने बोला है डिनर पे, तो बट मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा क्योंकि सर्विस हो रही है। जैसी सर्विस होएगी सीधा उनके वहीं जाऊंगा फिर, और पार्किंग भी देख आऊंगा कौन सी है, क्या सिस्टम है पूरा। तो जी ये लिया है भैया ने, कौन सा ब्रांड है ये, एंड्यूरो, ठीक, डीजल इंजन ऑयल है, सिंथेटिक है ना ये फुल। चलो 7 लीटर का है ये कैन। कितने का है यहाँ पे ये, कितना, 160 रिंगेट का, 160 रिंगेट का भाई, अराउंड वही 3,000 रुपए के आसपास। लो भाई प्रॉब्लम तो खत्म ही नहीं होके दे रही, ब्रेक पैड मिले ही नहीं। इन्होंने 3 बार मंगवाए, तीनों बार डिफरेंट आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं है ही नहीं हमारे पास। अब ट्रांजेक्शन जो है इन्होंने कैंसिल करके रिफंड कर दिया है, तो मेरे कार्ड में आ भी गए हाथों हाथ, ये पर्ची दे दी। अब बिना ब्रेक पैड के तो डिस्क का भी कोई फायदा नहीं जब ब्रेक पैड ही नहीं है। तो अब इंडिया से बात करके बाय कुरियर मंगवाना पड़ेगा। वो कह तो रहे हैं 3 से 4 दिन में आ जाएगा, तो देखता हूँ, बोल देता हूँ उन्हें कि भैया डिस्क पैड भी भेज दो और डिस्क भी भेज ही दो एक साथ ही। अब इनसे फिर मैंने क्या ही लेना, कैंसिल कर दिया अब इन्होंने, तो क्या करे फिर। अभी देखो और तो हमने किया, मेरे पास पूछ के आ रहे थे। अच्छा चलो पता कर रहे हैं भाई किसी और को। वैसे उन्होंने 3 बार मंगवाया पर अलग आया तीनों बार, मेरे को लग नहीं रहा है मिलेगा, मुश्किल ही है थोड़ा। नहीं वो हाँ आप नहीं ले लेता है इधर का आदमी बहुत खराब। अच्छा जी हो सकता है, हाँ भाई हमने उनसे पहले बोला फिर लिया नहीं। तो देखते हैं भाई, मिल जाता है ठीक है, वरना 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा। इंडिया से जैसी कुरियर आएगा उस वक्त लगवा लेंगे। अभी बाकी सर्विस कंप्लीट करवा लेते हैं, इंजन ऑयल और ये सब, और ब्रेक पैड और वो थोड़ा डिले रखेंगे। Quiero nada con mi habitación. तो भाई आगे भी अभी किसी शॉप पे नहीं मिला, बट एक शॉप वाले भैया कह रहे हैं कि कल सुबह मिल जाएगा 11-12 बजे तक। तो मैंने कहा फिर अब गाड़ी को ऐसे ले जाना तो सेफ नहीं है, ब्रेक भी नहीं लग रही और फिर वापस लाना भी सेफ नहीं है, तो उससे अच्छा गाड़ी यहीं छोड़ देता हूँ मैं। कल मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, अगर आ गया होगा तो लगा देना, नहीं आया होगा तो फिर देखते हैं, ठीक है। ये लो रख लो, बाकी सर्विस हो जाएगी अभी वो निपटा के अपना, फिर मैं टैक्सी पकड़ के चला जाऊँगा। निकल गए एयर फिल्टर, दिखाना कहाँ क्या हालत है भाई, मेरे को देखना है क्या हालत है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने लंदन ट्रिप में मैंने चेंज करवाया था ना, बहुत बुरी हालत थी। ओ इसकी भी बुरी हालत है भाई, ऑब्वियसली भाई इतने किलोमीटर चल गई है तो बुरी हालत होएगी। तो अब ये निकाल दिया गया है और नया वाला लगा रहे हैं। ये देखो भाई मिट्टी मिट्टी, तो यहाँ पे लगता है ये वाला जो हिस्सा है ये उठता है और इसके नीचे इस तरह से फिट हो जाता है। अब एक ये एसी फिल्टर भी चेंज कर देंगे। चलो भाई इंजन ऑयल डाला जा रहा है, लेट्स गो। अब ये ब्रेक पैड पीछे के भी बदल देंगे, मैंने बोल दिया भैया को, और आगे के मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो भैया फिर इंडिया से ही कहता हूँ कि भेज दो, कुरियर करके 2-4 दिन लगेंगे। 7 लीटर का है, पूरा ही आ जाएगा मेरे ख्याल, 7 लीटर है ना, पूरा ही आएगा। चलो ठीक है, मैं बाकी भाई बुक करता हूँ यहाँ से टैक्सी और होटल चलते हैं फटाफट से, वहाँ जाके फिर बैग वैग रख के निकलूंगा उनके घर पे डिनर के लिए। खैर इतनी जल्दी मेरे को भूख तो नहीं है वैसे, 7 बजे ही, बट बोला है तो टाइम से चले जाते हैं। चलो भाई पहुंच गया हूँ उन्होंने जहाँ पे एड्रेस दिया था। अभी शूट पता नहीं वहाँ करूंगा या नहीं करूंगा, ऐसे हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता कैमरा पे, पूछ लूंगा, अगर कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें तो शूट कर लेंगे। लो जी फाइनली पहुंच गए और परमिशन भी ले लिया शूट की। आते ही पहले तो खातिरदारी मैंगो लस्सी से थोड़ा इंट्रोडक्शन एक बार जरा। मैं पूजा अग्रवाल मलेशिया रह रही हूँ 9 साल से। ओके। और अनमोल आपका इंतजार कर रहे हैं, 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं, फाइनली आज आप आ गए। अरे चलो आज घर दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं वही बात कर रहा था, जैसे हम चाइना में गए थे ना अपने वो एडवर्ड गाइड के घर पे, तो मैं वही थोड़ा इंटरेस्टेड था कि प्रॉपर्टीज कैसे है, बिजली का बिल कितना आता होगा, तो वही थोड़ी डिस्कशन यहाँ चल रही थी। तो देखते हैं यहाँ पे जो इनका अपार्टमेंट है पूरा वो कैसा है, क्या है और प्रॉपर्टीज का क्या है सीन। तो यहाँ से एंट्री है भाई, देखो ये वाला गेट, यहाँ से क्या है शुरू, अच्छा किचन है, हाँ ये गेट, ये मेन गेट है। हाँ अच्छा तो ये एरिया भी आपका अपना है पर्सनल?
अच्छा ये ठीक भी है। एरिया हमारा है। तो एक फ्लोर पे कितने हैं ये? यहाँ पे 8 यूनिट है। अच्छा यहाँ पे बोलते हैं क्या, कोंडो बोलते हैं इनको? कोंडो ना, 8 यूनिट है। ठीक है। ये किचन हो गई। अच्छा ये कनेक्टेड है, तो ये आपने बालकनी कवर कर रखी है क्या ये? नहीं हमारा ही है यूनिट। हाँ यहाँ दीवार थी, हमने तोड़वा के इसको अपने मतलब इस दीवार के बाद बालकनी होगी ना फिर ये तो? नहीं, ऐसी था, अच्छा ओपन ही था। ऊपर ही था, वॉशिंग एरिया कहते हैं इसको। वॉशिंग एरिया तो हमने इसी रोड तक ले लिया। ये एक्चुअली में था सर जो नौवो रहते हैं सर्वेंट रूम विद सर्वेंट रूम, ओके। तो हमने क्या है ये स्टोर रूम बना दिया है। अच्छा तो इसकी एंट्रेंस यहाँ से अलग होगी है ना? जो बाथरूम था, बाथरूम को हमने एज अ कन्वर्ट कर दिया एज अ वॉशिंग एरिया। ओके। ये हमने वॉशिंग एरिया में तो आपने जब ये लिया था तो ये रो फ्लैट था, ये सब फर्नीचर आपने करवाया या बना बनाया था? ये किचन वगैरह सब बनी हुई थी पूरी? अच्छा ये भी करवाई है सब कुछ? ये पुराना था मतलब। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ कंपनीज होती है, फैक्ट्री मेड आती है सारी चीजें? नहीं, यहाँ लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। अच्छा। आप उनको बुला लो, तो यहाँ चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, हम्म। होते हैं, उनसे आपको कर लो। बट किचन का साइज सही निकाल रखा है, नहीं, किसी ने है यहाँ ना? साइज अच्छे बना टोटल कितना 1500 स्क्वायर फीट है? 1580 स्क्वायर फीट। कवर्ड एरिया ना? बाकी ये लिविंग और ड्राइंग रूम हो गया एक तरह से, ये भी काफी बड़ा है, पूरा ओपन एंड तक। आपके वीडियोस देख देख के हमने इंस्पिरेशन लेके मैंने कहा हम भी एक लगाएंगे, अभी थोड़ा और बढ़ाएंगे इसको। अभी ये लोग जो है वो अपना यूरोप ट्रिप पे गए थे तो एम्स्टरडेम से स्टार्टिंग करी थी, तो वही सारे फ्रिज मैग्नेट्स हैं। नहीं बढ़िया है, ऐसे मेमोरीज याद रहती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। प्लास्टिक का है ना, तो सारा अच्छा चिपकती नहीं है। हाँ सही है। और कितने 2 बेडरूम्स है इसमें बाकी इसके? अच्छा ये सब फर्नीचर आपने ही करवाया पूरा है, वार्डरोब वगैरह सब कुछ? ये उन जो बिल्डर ने दिया था वो डिफरेंट था। अच्छा ये सब change मतलब रेनोवेट करवाया आपने? वही हमारे घर में भी यही सीन था कि मिला तो था बना बना सब, बट सारा रेनोवेट ही हो रहा है पूरा। सही है, रूम साइजेस तो अच्छे हैं। ये बच्चों का हमने बनाया हुआ एक और बेडरूम है। तो 3 BHK ही हो गया ना ये तो फिर? वो थोड़ा छोटा, उसको स्टडी रूम वो थोड़ा छोटा रूम है। बट उतना है कि आप बेड लगा सकते हो। हाँ सही है, ये भी रूम साइज तो काफी सही है। अच्छा है, लगा हमने थोड़ा छोटा बेड लगाया कि बच्चे तो अभी यहाँ पे जैसे 1500 स्क्वायर फीट एरिया, तो कितनी करंट वैल्यू होगी अराउंड? 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन रिंगिट। इंडिया के अराउंड 2 करोड़ के आसपास हो गया ना, है ना? 2 करोड़। ये एक्चुअली कि इंडिया से सस्ता है इसलिए कि ये प्राइम लोकेशन हाँ यही मैं कहने वाला था कि उस हिसाब से तो प्राइस काफी सही है। अगर आप सोबांग या कहीं से थोड़ा दूर चले जाओ, हाँ हाँ जैसे जहाँ पर आप रुके हुए हो, हाँ। वहाँ पे अगर देखोगे तो थोड़े सस्ते हैं। वो 6-7 मेरे ख्याल से लाख में रिंगिट में मिलता अच्छा मतलब सेम साइज पूरा? सेम साइज मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज तो सही है। और सबसे मेन बात, एज एन इंडियन या किसी और कंट्री के अगर आप सिटीजन हो तब भी आप खरीद सकते हो प्रॉपर्टी। जैसे इनका भी जो है वो इंडियन पासपोर्ट ही है ना, और ये यहाँ पे खरीद सकते हैं, तो ये अच्छी चीज है। क्योंकि चाइना में मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ के अगर आप लोकल सिटीजन हो तभी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वरना अलाउ ही नहीं करती गवर्नमेंट। और वहाँ तो सीन क्या था, वहाँ पे लीज पे देते हैं। 70 साल की जो लोकल लोग भी है ना, घर ही लीज पे है उनका। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी आपकी है, हाँ। अगर आपको वीजा भी खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, आप उसको रेंट पे दे सकते हो। समझ यहाँ गया। पे एजेंट बहुत अच्छे अच्छे अच्छा जो रेंट पे चढ़ा देते रेंट हैं। पे चढ़ाएंगे, अगर पीछे कोई दिक्कत आएगी तो वो ठीक करा देंगे, आप उनको पैसे दे दो। तो अगर आपको यही सेम अपार्टमेंट रेंट पे लेना तो कितना होता? अप्रोक्सीमेटली 4000 रिंगिट। 4000 मतलब 8 लाख रुपए, 80,000 रुपए, 80,000 सही है फिर तो। मतलब 2 करोड़ का 80,000 अगर आपको मिल रहा है। रेंट यहाँ पे अच्छा है। अच्छा है रेंट। यहाँ हाँ पे क्या है आपकी 1.2 की आपने प्रॉपर्टी ली तो 1.2 की 1.2 ही रहेगी 10 साल के अंदर। ओ ओके। बस क्या लोकल लोगों के लिए तो सस्ती है प्रॉपर्टी, हाँ, हमारे लिए हाँ। महंगी है। तो 1.2 तक जब तक आएगी तो बहुत है, ऊपर हो जाएगी। तो ये आप प्रॉपर्टी लो रेंट बचाने के लिए अपना, और हाँ। बाद में रेंटल इनकम आपको लेनी है तो उसके लिए ले लो। और लोन्स का क्या है यहाँ पे? लोन कितने इंटरेस्ट पे है? 3.5%। अच्छा जी। हमने जब लिया था तब 2.8 था। बट फिर वही बात है, सेविंग्स में भी नहीं मिलता होगा आपको जो आपके अकाउंट में अगर है ना? यहाँ पे इंडिया की तरह है ना, पैसा यहाँ से इंडिया भेज के अपना इंटरेस्ट हाँ बस यहाँ से लोन उठा लो। लोन उठा लो। हाँ ये चीज सही है। सही बात है। हाँ। कई बार ऐसे किया है, बता देते हो। हाँ नहीं बढ़िया चीज है तो। हम लोग क्या करते पहले हम शुरू में आए थे तो हाँ। क्रेडिट कार्ड पे कैश एडवांस मिलता है, हाँ 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 वो बहुत सस्ता था, 3.8% मिला। हाँ मैंने तो यहाँ पे उठा के इंडिया में करा के एफडी करा तो 7 हाँ 6-7 तो है ही वहाँ भी इंडिया में एफडी का तो। पैसा का पैसा भी आ गया, और यहाँ पे एफडी चुकाते रहो तो ये सही बहुत अच्छा है। यहाँ पे कैश का बहुत फायदा है। बिल्कुल नहीं सही आइडिया है वैसे। चलो जी डिनर आ गया है, काफी दिन बाद घर का बना हुआ हल्के मसालों वाला खाना, वरना रेस्टोरेंट में खा के ही वो हो गया था। तो जी दाल है, पनीर और रायता यहाँ पे। चलो जी डिनर हो गया है, अब जा रहे हैं। भैया कह रहे हैं हम ही छोड़ देते हैं, रात हो गई है। क्योंकि बाकी आप सोच रहे होंगे ये मैच चल कैसे रहा है यहाँ पे, स्टार स्पोर्ट्स हिंदी, क्या राज है इसके पीछे? ये ना एक यहाँ पे डब्बा मिलता है, ये सेटअप अच्छा, बॉक्स, हाँ। इससे चलता है। तो यहाँ पे ना ये सर्विस मिलती है
आपको इंडिया से मिल जाती है, तो आपको इस तरह के सारे इंडियन चैनल्स वगैरह ना। ये मूवीज मिल जाएंगी आपको तो देख। क्योंकि अगर आपको ओटीटी यूज करना है ना तो आपको वीपीएन यूज करना पड़ेगा, तो ये सही है, बिना वीपीएन के अपना चल जाएगा। चलो सही है। सारी मूवीज वगैरह आती है आपको तो देखना। और हाँ। सर्विस अच्छी है, डब्बा छोटा सा कहीं भी ले जाओ अपने। वाईफाई चाहिए ना इसको भी, मतलब इंटरनेट है ना। तो इसका सब्सक्रिप्शन है साल का कुछ 20,000 रुपए का ना इंडिया के। साल का 20,000 का है, बट उसमें आपको डब्बा ही मिल जाता है, सब मिल जाता है। अच्छा, मतलब इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ नहीं है, इंक्लूडेड है सब। घर में जाके अपने वाईफाई का एड्रेस डाल दो और चल जाएगा बस। चलो, तो ये पार्किंग है भाई, जो अपना गाड़ी खड़ी रहेगी, विजिटर पार्किंग है। तो सही है कि मेन है ना, यहाँ बारिश वारिश बहुत आती है तो कवर्ड पार्किंग वो ज्यादा बढ़िया है। बाकी हाँ, बैरियर है, गार्ड है, तो सेफ रहेगा। चलो सही है। चलो जी, होटल में वापस आ गया हूँ, काम वाम निपटाते हैं, नींद भी आने लग रही है, पर व्लॉग आना है सुबह तो फटाफट से शेड्यूल पे लगा देता हूँ एडिट वेडिट करके। बाकी इस वाले व्लॉग के लिए इतने रखते हैं भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका।